ये सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर मन को बस में करना है ना तो चार बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा, तभी हमारा मन बोले हमारे बस में रहेगा। नहीं तो ये मनुष्य है, ये मनुष्य का मन जो है बोले आज ये शरीर इतना बड़ा है पर बोले शरीर किसके अधीन रहता है, बोले उस मन के अधीन रहता है। मन ने कहा चलो गंगा जी चले, बोले मन चल दिया। मन ने कहा चलो बाजार चले, बोले ये शरीर चल देता है। बोले शरीर के अधीन मन को होना चाहिए पर बोले मन के अधीन ये शरीर हो जाता है। तो बोले जीव की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण राजन तो वही है जो जीव बोले मन को अपने वश में जाके रखे, मन के हम अपने वश में हो जाते हैं। मन ने कहा हमें ये करना है तो हम वो करने लगते हैं। तो बोले चार चीजों से बोले मन को हम बोले अपने क्या बोले अपने वश में कर सकते हैं। कैसे कि जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। अगर मन को जीतना है तो बोले सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। जीव को सबसे पहले एक आसन में बैठ करके, चाहे आप पूजन करते हो, चाहे वो भगवान की कथा श्रवण करते हो, चाहे आप किसी से वार्तालाप क्यों करना करते हैं, पर जीव को बोले सबसे पहले अपना आसन जीतना चाहिए। एक आसन में बैठने का बोले प्रयास करना चाहिए जीव को कि जब तक चाहे 10 मिनट 5 मिनट एक आसन में बैठना चाहिए। जब तक हम आसन को नहीं जीतेंगे तब तक बोले हम उस श्वासों पर विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। हे राजन सबसे पहले अपने आसन को जीतो। आसन के जीतने के बाद बोले क्या बोले फिर प्राणायाम करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। अगर हमारी इंद्रियां कहती है कि हमें ये करना है तो बोले सबको संसार से हटा करके केवल अपने मन को जीतना है। तो हे राजन इस संसार में इस मन को जीतना है तो प्राणायाम करो और प्राणायाम करने के साथ बोले इस योग करो और कई प्रकार की बातें बताए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा से परीक्षित को। पर इस संसार में श्री सुखदेव जी महाराज राजा से परीक्षित से कहते हैं कि राजन हर जीव बोले उस मन के अधीन है कि संग सर्वात्मनः त्यज्य साचते न सकते ससति भवं सह कर्तव्यं सदा संगो भेजम। बोले जीव को संग भी अच्छा करना चाहिए। आपकी संगति जैसे होगी बोले जीव के अंदर वैसे ही रंगती आती है। आप अच्छा संग करोगे आप अच्छों के साथ अच्छा ही करोगे। आपकी संगति अगर बुरी होगी बोले आपका व्यवहार भी बोले उसी तरह होगा। तो बोले संग भी आपको अच्छा करना चाहिए। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित से कहते हैं कि राजा केवल उस परमात्मा को अगर पाना है तो सृष्टि का सबसे एक सुंदर उपाय है अपने मन को बोले जीतना। श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को कथा श्रवण करा ही रहे थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है? इस संसार में जिस संसार में हम सब जन्म लेकर के आए हैं इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है? फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा श्री परीक्षित से कहा कि राजन इस संसार में पूरे जल ही जल था और जल में बोले स्वयं सैया सर्प की नाग की सैया पर विराजमान श्री नारायण बोले उस जल क्षीर सागर में विराजमान थे। उन्हें लगा इस संसार इस सृष्टि का सृजन होना चाहिए। एको हम बहुश्यामी एक से अनेक होना चाहिए। कहते उसी समय पर नारायण ने जब ये सोचा कहते हैं उनकी नाभि से निकला है एक कमल। उस कमल के
में जैसे ही निकला है कमल और कमल जैसे ऊपर गया है, कहते उसी में से ब्रह्मा जी